नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज बहुत सारे बच्चों का अलंकारों में अलंकार जो कंसेप्ट है हिंदी ग्रामर में उसमें डाउट रहता है। तो मैं आपको जो भी डाउट है अलंकार ये टॉपिक में वो इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं अलंकार बोलते किसको है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा जैसा कोई स्त्री या कोई भी पुरुष जब कोई भी अलंकार परिधान करता है, आभूषण जब परिधान करता है, तब उसको जो सुंदरता प्राप्त होती है, वैसे भाषा की सुंदरता प्राप्त होने के लिए लैंग्वेज में अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो शब्द के कारण भाषा को सुंदरता प्राप्त होती है उसको अलंकार ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा ही मीनिंग लिख के दिया है कि जो शब्दों के कारण भाषा, जैसे कि महिला, आभूषण के कारण महिला के शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे काव्य की सुंदरता जिस चीज के कारण बढ़ती है उसको अलंकार कहते हैं। वैसे अलंकार के टोटल 3 प्रकार है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको 11वीं में था और ये आपको इस साल 12वीं में है और इसके भी आप लोगों को लिमिटेड प्रकार ही इस साल पढ़ने हैं। वो लिमिटेड प्रकार कौन से वो आपको मैं बता रहा। इस साल आपको खाली अर्थालंकार है जिसके रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत ऐसे 5 ही प्रकार आपको इस साल पढ़ने हैं। तो आपको पेपर में क्या आता है, वो लोग आपको पेपर में एग्जाम्पल देते और एग्जाम्पल रीड करके अपने को समझने का है कि वो रूपक का एग्जाम्पल है कि उपमा का है कि उत्प्रेक्षा का है कि अतिशयोक्ति का है कि दृष्टांत का है। अभी मैं हर एक अलंकार आपको समझाने वाला हूं और उसके एग्जाम्पल भी बताने वाला हूं। यही एग्जाम्पल आपको कल के पेपर में आने वाला है, इसके बाहर का कुछ भी आपको पेपर में नहीं दिखेगा। तो इतना भी प्रिपेयर करेंगे तो भी आपको अलंकार के पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं एक एक अलंकार। सबसे पहला अपना अलंकार है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में पहले बताता हूं। रूपक अलंकार में होता क्या है, ये जो उपमेय है ना, उपमेय और ये जो उपमान होते हैं ना, ये दोनों को सेम बताया जाता है। जैसे कि मैंने बोला आप सभी विद्यार्थी, विद्यार्थी वीर हो। देखो अभी यहाँ पे क्या बताया कि आप सभी विद्यार्थी कैसे हो, वीर हो। मतलब विद्यार्थी और वीर दोनों एक समान है। विद्यार्थी जो है ना उसको बोलते हैं उपमेय, क्योंकि आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया है विद्यार्थी का किसके साथ, वीरों के साथ। तो जिसके साथ तुलना की जाती है ना उसको बोलते हैं उपमान। तो शॉर्टकट में यहाँ पे उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप बताया जाता है। मैंने बोला कि आप सभी विद्यार्थी वीर हो, मतलब क्या, विद्यार्थी और वीर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो अभी ये इधर अपन एग्जाम्पल में जानते हैं क्या क्या बोला है। उठो मेरा हृदय तल था एक उद्यान नेरा। मतलब क्या, मेरा जो हृदय ना, हृदय वो एक उद्यान के जैसा था। मतलब यहाँ पे हृदय का वर्णन उद्यान के साथ किया है। मतलब यहाँ पे हृदय एक उपमेय है और उद्यान ये उपमान है और दोनों सेम है ऐसा बताया है। आगे बताया है कि उसमें उसके अंदर कल्पना शोभा दे रही थी। कल्पना नाम की मान लो लड़की है, वो उद्यान में शोभा दे रही थी। लेकिन आपको देखने का है कि कंपैरिजन किसका किसके साथ किया है और बोलना है कि वो दोनों एक जैसा था। मतलब यहाँ पे उपमेय और उपमान को सेम बताया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैंने राम को पाया है और राम एक रतन धन जैसा है। मतलब क्या, यहाँ पे राम ये उपमेय है और उसका तुलना धन के साथ किया है, धन के साथ किया है। ये जो धन जो है ना, धन
ये तुम्हारा उपमान है और उनको ऐसा बताने का है कि राम और धन दोनों एक जैसे हैं। चरण सरोज पखारन लागा, मतलब यहाँ पे उनको बोलना है कि चरण और सरोज दोनों एक जैसे लग रहे हैं। मतलब क्या कि चरण और सरोज दोनों एक जैसे, चरण ये उपमेय है और सरोज ये उपमान है, और उन्होंने बोला है कि दोनों एक जैसे है, एक जैसे सुंदर लग रहे, मतलब दोनों का तुलना उसके साथ किया है और दोनों एक समान है ऐसा बताया है। सिंधु सेज पर धरा वधु, अभी सिंधु के किनारे एक नववधु बैठी है, अब तनिक संकुचित बैठी सी, और वो सिंधु के किनारे पे एक जो नववधु बैठी है उनको ऐसा बताने का है कि सिंधु का जल जो है, सिंधु नदी का पानी या सिंधु नदी का जो किनारा है वो नववधु के जैसा ही है। मतलब यहाँ पे सिंधु नदी और नववधु का आपस में तुलना किया है और दोनों एक समान है, एक रूप है ऐसा बताया है। इसके लिए यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अगला जो अलंकार है आपके सिलेबस में उसका यहाँ पे नाम है तुम्हारा उपमा अलंकार। देखो यहाँ पे भी उपमेय का तुलना उपमान के साथ किया जाता है, उपमान के साथ किया जाता है, लेकिन उपमेय ही उपमान है ऐसा बताया जाता नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले में दोनों एक समान है ऐसे बताया जाता है। जैसे कि तुम सभी विद्यार्थी वीर हो, मतलब क्या आप सभी विद्यार्थी वीर हो, मतलब आप विद्यार्थी और वीर दोनों समान हो, और इधर आप सभी विद्यार्थी वीरों के जैसे हो, मतलब आप सभी विद्यार्थी वीर हो ऐसा नहीं, आप सभी विद्यार्थी वीरों के जैसे हो, मतलब आपकी तुलना वीरों के साथ की है, लेकिन आप ही वीर हो ऐसा बताया नहीं है। तो आप विद्यार्थी वीर हो मतलब दोनों समान है, और आप विद्यार्थी वीरों के जैसे हो मतलब आपकी तुलना वीरों के साथ की है। मतलब यहाँ पे उपमेय का उपमेय मान के साथ तुलना की जाती है। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, ये उसका कीवर्ड है। चरण कमल समकोमल, यहाँ पे बोला है कि चरण, चरण जो है वो चरण ये कमल के जैसे समान है, मतलब चरण कमल के जैसे कोमल है। चरण ही कमल है ऐसा नहीं, चरण किसके जैसे है, कमल के जैसे कोमल है। मतलब चरण ये तुम्हारा उपमेय है और ये जो कमल है ये तुम्हारा उपमान है। राधा वदन चंद से सुंदर, राधा का जो वदन है, राधा का जो चेहरा है, चेहरा या तो शरीर है वो चांद के जैसा सुंदर है। राधा का शरीर चांद है ऐसा नहीं, राधा का शरीर चांद के जैसा सुंदर है। जीव बिनु देह, मतलब प्राण के बिना देह, और वारी, वारी मतलब पानी, पानी के बिना नदी। ऐसे ही एक पुरुष अनाथ होता है एक नारी के बिना, मतलब पुरुष और नारी का तुलना इनके साथ किया है, बराबर के नहीं है। पुरुष नारी के बिना अनाथ है, वैसे तुम्हारा प्राण जीव के बिना, शरीर, शरीर प्राण के बिना अनाथ है, और नदी पानी के बिना अनाथ है। ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबर जैसी, अभी जो सड़क के ऊपर खड्डे रहते, ऊपर नीचे सड़क होती रहती है, वो सड़क एक बूढ़ी औरत के कुबर के जैसी होती है, क्योंकि बूढ़ी औरत जो होती है वो कुबर निकल के चलती है। वैसा ही सड़क जिसके अंदर खड्डे रहते वो भी वो बुढ़िया औरत के जैसा ही रहती है। नंदन वंशी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी, मतलब उन्होंने बोला है कि नंदनवन के जैसा, नंदनवन में गार्डन में जैसे फूल रहते वैसे ही मेरे को, मेरे लिए क्या है, मेरी छोटी सी कुटिया, कुटिया का मतलब होता है
झोपड़ा है। मतलब यहाँ पे नंदनवन के फूलों का मतलब बगीचा का तुलना ये क्या बोलते हैं झोपड़ी के साथ किया है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जल। अभी आप लोगों ने कभी झरने देखे रहेंगे, वाटरफॉल, वहां से जब पानी नीचे गिरता है तब वो पानी ऐसा लगता है कि ये मोती गिर रहे, मोती फॉल्स। तो यहाँ पे उनको बताने का है कि मोती के जैसा ही सुंदर क्या है, झरते हुए झरने का पानी, बूंदे। तो यहाँ पे मोती का तुलना या तो झरने से झरते हुए पानी के बूंदों की तुलना मोती के साथ की है, या झरते हुए झरनों की बूंदे ही मोती है ऐसा बताया नहीं है। वैसा कहां पे बताया जाता है, इसके ऊपर वाले में, रूपक अलंकार में। पीपर पीपर पात सरस मन डोला। तो पीपर जैसा पीपल का पेड़ होता है और उसके पत्ते जैसे डोलते वैसे ही मेरा मन भी क्या हो रहा है, डोल रहा है। तो यहाँ पे पीपल के पत्तों का अपने मन के साथ तुलना की है। तो ये भी आप अलंकार आपको परफेक्टली समझा रहेगा। देखो एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं सारे अलंकार। अगला अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये पहचानने का बहुत सिंपल हिंट रहता है। इसको पहचानने के लिए आपको बस खाली यही रूल याद करना है। ये वाला रूल क्या है, तुम्हारे उदाहरण में मानो, जनू, जानहु, मनु, मानहु ऐसे शब्द रहते। अगर इसमें से कोई भी शब्द अगर आपके एग्जाम्पल में है तो वो उत्प्रेक्ष अलंकार है। अभी देखते हैं इसमें कौन सा शब्द आया है, मनो। इसमें कौन सा शब्द आया है, मानो। इसमें कौन सा शब्द आया है, जैसे कि नहीं, इसमें कोई भी शब्द आया नहीं है, लेकिन ये आया है जनू। जनू ये देखो, जान, जनी, जनी, मन, बराबर की नहीं है बात। तो मुझे देखो मानहु, मानहु जैसा शब्द यहाँ पे भी आया है, मानहु। मानहु देखो इसमें भी मानहु, इसमें मानहु है, इसमें जान है, इसमें जनु है, इसमें तुम्हारा तनु है, मानो है, इसमें मनो है। तो ये सारे शब्द से आप इजीली क्या कर सकते हो, तुम्हारा ये जो अतिशयोक्ति अलंकार है वो इजीली आप पहचान सकते हो। उसके बाद में अगला अलंकार है आपके सामने अतिशयोक्ति अलंकार। अभी अतिशयोक्ति अलंकार में होता क्या है वो मैं आपको पहले समझा रहा हूं। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार में ऐसा कुछ बताया जाता है जिसके ऊपर आपका विश्वास नहीं होता। विश्वास मतलब ऐसी बातें बताई जाती है जिसके ऊपर आपका विश्वास ही नहीं बैठता। जैसे कि कुछ कुछ ऐसा बताया जाता है कि वो ऐसा लगेगा आपको सुनने की क्या फेंक रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। उधर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल समझा देता हूं, पत्रा ही तिथि पाइयो। मतलब क्या, तुम लोग एक पत्रा लाओ। पत्रा मतलब पत्ता लाओ, मतलब बुक लाओ रे बाबा, बुक लाओ। क्या देखने के लिए, तिथि देखने के लिए। क्यों बाबा, क्यों लाने का है बुक तिथि देखने के लिए? एक्चुअली लोग चांद को देख के तिथि तय करते हैं। क्या बोल रहा है देखो कवि, वहां घर के चहुपास, क्योंकि मेरे घर के चारों बाजू में नित प्रति पुण्य रहियो, मतलब हमेशा पूर्णिमा ही रहती है। मेरे घर के चारों बाजू में हमेशा चांद पूरा ही दिखता है। आनंद ओप उजास, मेरे आंगन में हमेशा उजाला ही रहता है। क्या फेंक रहा है, हमको पता है बाबा पूर्णिमा 15 दिन के बाद आती है। ये बोल रहा है मेरे घर पे, मेरे घर के आजू बाजू में डेली पूर्णिमा रहती है। मतलब सब टक्का फेंक रहा है, कुछ भी फेंकू बात कर रहा है। आगे देख, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमंत के पूंछ में, जो उसका पूंछ था, उसको आग लग गई और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग।
बोलता है कि हनुमान के पूंछ को आग लग गई और उसके पूंछ ने सारी लंका को जला दिया और सारे लंका वाले भाग गए वहां पे। क्या फेंक रहे हैं, हमको पता है कितना बड़ा पूंछ होता है, वो तो भगवान लोगों का जमाना था। आज किसी के पूंछ में आग लगेगा ना तो पहला उसका पूंछ बचाना पड़ेगा। ये पूरा लंका जला रहा है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। घोड़े पे कोई जा रहा है और बीच में नदी आ रही है और घोड़े को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि बाबा अभी इस तरफ से उस तरफ कैसा जाए। सॉरी, घोड़े को नहीं, घोड़े के ऊपर जो बैठा है उसको मालूम नहीं पड़ रहा है इधर से उधर कैसा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा नदी है। राणा ने सोचा इस पार, शायद कोई राणा नाम का राजा होके गए, शायद महाराणा प्रताप की बात हो रही है। राणा सोच रहे कि बाबा इधर से उधर जाए कैसे। तब तक चेतक था उस पार, चेतक घोड़े का नाम है, बराबर के। राणा सोच रहा है मन में अभी नदी को पार करूं कैसे। उतने में आग जैसा उनका खुलता है। सोचने के बाद देखते हैं तो घोड़ा इधर से उस तरफ था। मतलब मेरे को बताओ, ये क्या जादू है, बराबर के। जो आग बंद किया, घोड़ा इस तरफ खुला, घोड़ा उस तरफ, इसके ऊपर कोई भी आदमी विश्वास करेगा नहीं। मतलब ये अनबिलीवेबल बात है। इसके लिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला कंसेप्ट है दृष्टांत अलंकार। देखो दृष्टांत में क्या होता है, एक चीज समझाने के लिए वही अर्थ का एग्जाम्पल दिया जाता है, उसको बोलते हैं दृष्टांत अलंकार। मतलब क्या, कोई एक बात बच्चों को समझानी है, बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, तो वो समझाने के लिए अपन वही मीनिंग का बच्चों को एक एग्जाम्पल देते, उसको ही आप लोग दृष्टांत अलंकार कहते हो। देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिए, करत करत अभ्यास के जड़मती हुत सुजान। मतलब अभ्यास कर करके एक गधा भी सुजान बनता है। मतलब एक नॉर्मल बच्चा भी सुजान बनता है, अच्छा बनता है। रससी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो जैसे जैसे पढ़ाई करने से एक गधा भी सुजान बनता है, वैसे ही जब अपन कुएं से पानी निकाल रहे तो कुएं से पानी निकालते टाइम जब रस्सी का इस्तेमाल करते, वो एक बर्तन रहता है जिससे खींचते अपन ऊपर रस्सी, तो रस्सी के ऊपर भी निशान गिर जाते। तो उनको बोलने का है जैसा पढ़ाई करने से एक नॉर्मल बंदा भी सुजान बनता है, वैसे ही रस्सी को जब अपन ऊपर खींचेंगे पानी निकालने के लिए तो उसके ऊपर भी क्या आते हैं, निशान आते हैं। तो ये चीज समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। सबल सहायक सबल के को न निबल सहायक। मतलब सब जन मदद करते हैं जिसको जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी सबल है, जिसके अंदर ऑलरेडी ताकत है, उसको सब मदद करते। को न निबल सहायक, और कोई मदद नहीं करता जो निर्बल है, जो एक्चुअली कमजोर है उसको कोई मदद करता नहीं है। तो ये चीज समझाने का है। एग्जाम्पल देखो, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। अभी पवन जो मतलब हवा जो है, आग ऑलरेडी ताकतवर है, हवा आने से आग और ताकतवर होती है। मतलब हवा आग को ताकतवर बनाता है, जो आग ऑलरेडी ताकतवर है, लेकिन वही हवा एक छोटा सा दीप छोटा सा पंती जो रहता है वो ऑलरेडी कमजोर है, और वो कमजोर को ताकतवर बनाना चाहिए हवा ने, लेकिन वो कमजोर है और उसको हवा क्या करती है, बुझा देती है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती। ये एग्जाम्पल हम जैसे टीचर लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल ही खतरनाक दिया है। जैसे एक म्यान में, म्यान मतलब जिसके अंदर अपन तलवार डाल के रखते हैं, उसमें एक टाइम पे एक ही तलवार बैठती है। तो उन्होंने बोला कि जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं बैठ सकती, वैसे एक शादीशुदा लड़के का, एक शादीशुदा आदमी का जब शादी हुआ है तो उसकी जो बीवी है वो कभी नहीं चाहती कि अपना पति किसी और स्त्री के ऊपर प्रेम करे। तो यहाँ पे ये चीज समझने के ये एग्जाम्पल दिया था। तो ये वीडियो में आपके सारे अलंकार का कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट करके बताओ, वो भी मैं क्लियर करा के दे दूंगा। लेकिन आपका कोई भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।